हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी की एक स्टोरी। इस स्टोरी को मैं आपको इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। अगर आपको हिंदी का काका काका और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 100% ये स्टोरी समझ में आएगी। और अगर आप इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में, अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सब चीज़ें समझ में आएंगी। बस आपको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लेना है, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका यहाँ पर देखिए हिंदी की स्टोरी है तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। हम इसको यहाँ पर जो हिंदी में लिखा गया उसको इंग्लिश में ही लिखेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर कहीं पर मैसेज करते हैं तो आप जो वो वाली इंग्लिश लिखते हैं वही वाली इंग्लिश यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर ट्रांसलेशन आपको करना नहीं सिखा रहा हूँ, ट्रांसलेशन करना भी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए इसका इंग्लिश लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया एक, तो इसका कैसे लिखेंगे? एक को इंग्लिश में लिखते हैं ई के। क्या लिखते हैं? ई के। एक को इंग्लिश में लिखेंगे ई के। तो इसको ई नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक। समय देखिए कैसे लिखेंगे समय। तो समय का लिखेंगे स का हो जाएगा यस ए, अम्मा का हो जाएगा यम ए, और या का हो जाएगा वाई, हो जाएगा समय। एक समय की तो के आई हो जाएगा की। बात तो BAT हो जाएगा बात। है HAI तो हो जाएगा है, यानी एक समय की बात है। तो इस तरीके से इंग्लिश में लिखेंगे एक समय की बात है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको ध्यान रखना होगा कि मतलब जो हिंदी के स्वर होते हैं उनमें जो मात्राएं लगती हैं उसको आपको इंग्लिश में याद कर लेना होगा। और दूसरा आपको याद कर लेना होगा का खा गा जितने होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, आपको इन दोनों को याद कर लेना होगा। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कोई भी चीज़ हिंदी में लिखा हुआ तो आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में लिखा हुआ तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं इसी तरीके से। अब देखिए कैसे लिखेंगे। किसी तो की का हो जाएगा के आई और सा का हो जाएगा यस आई, तो हो जाएगा किसी। गांव तो GA से हो जाएगा गा और वाह से हो जाएगा वी, और यहाँ पर अंक की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर यन लिखेंगे तो हो जाएगा गाँव। में यम ई हो जाएगा में। एक तो ई के लिख देंगे जैसे यहाँ पर हमने लिखा उसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे ई के। एक होगा, इसको एक नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। कुत्ता तो कु का हो जाएगा KU और टी का हो यानी ता का हो जाएगा डबल टी और ए हो जाएगा तो हो जाएगा कुत्ता। रहता रा का होगा RA, हा का हो जाएगा HA और ता का हो जाएगा TA तो हो जाएगा रहता था। तो था का हो जाएगा THA तो हो जाएगा था, यानी एक कुत्ता रहता था। किसी गांव में एक कुत्ता रहता था। एक दिन उस कुत्ते को बहुत भूख लगी। एक दिन, अब एक दिन कैसे लिखेंगे? तो इसको एक लिख देंगे ई के, यानी एक दिन। DIN तो हो जाएगा दिन, यानी एक दिन। उस तो US से हो जाएगा उस। कुत्ते तो का हो जाएगा के, यानी KU से कु। अता डबल यहाँ पर क्या है? आधा ता है और पूरा ता है तो उसके लिए लिखेंगे डबल टी, और ए की मात्रा के लिए ई तो हो जाएगा कुत्ते को। तो KU बहुत तो बहुत का हो जाएगा ब का होगा BA, हा का हो जाएगा यच, छोटा की मात्रा के लिए यू, ता का हो जाएगा टी तो हो जाएगा बहुत। यानी एक दिन उस कुत्ते को बहुत, अब बहुत क्या होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। भूख है तो भूख कैसे लिखेंगे? भा का हो जाएगा BH और बड़ाओ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ, और खा का हो जाएगा KH तो हो जाएगा भूख लगी। तो ला का हो जाएगा YLA, गा का हो जाएगा G, और छोटी के यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आई भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप डबल ई लिखते हैं तो भी सही होगा। तो यहाँ पर आप डबल ई या फिर आई लिख सकते हैं। थी तो था का हो जाएगा TH और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे तो हो जाएगा थी। उसे तो उसे का कैसे लिखेंगे? छोटा के लिए लिखेंगे यू और सा का हो जाएगा यस, ए की मात्रा के लिए ई तो हो जाएगा उसे। खाने, खाने का हो जाएगा KHA और ने का हो जाएगा NE। को तो KU हो जाएगा को। कुछ है तो KU से हो जाएगा कु, और छ का हो जाएगा CSS तो हो जाएगा कुछ। नहीं
तो न का हो जाएगा यन ए, और हा का हो जाएगा यच, और बड़ी की मात्रा के लिए आई भी लिख सकते हैं, और छोटी या फिर आप डबल ई भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे मिल, तो मिल कैसे लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा मिल। पा, तो पा का हो जाएगा पी, और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा पा। रहा, आर से हो जाएगा, आर ए से हो जाएगा रा, और एच ए से हो जाएगा हा, तो हो जाएगा रहा। था कैसे लिखेंगे, तो टी एच ए हो जाएगा था। बहुत ज़्यादा खोजने के बाद उसको एक रोटी दिखाई पड़ती है, बहुत, तो बा का हो जाएगा बी ए, हा का हो जाएगा यच, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू, ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आधा जा लिखा गया है, तो आप लिखेंगे जे। उसके बाद क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। उसके बाद या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, दा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा खोजने। तो खो का हो जाएगा के एच ओ, जा का हो जाएगा जे, और ना का हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा खोजने। खोजने के, तो के ई। बाद, बी ए डी, बाद। उसको, तो यू यस के ओ, तो हो जाएगा उसको, यानी बहुत खोजने के बाद उसको एक, तो एक हमने ऊपर लिखा, तो उसी तरीके से इसको भी लिख देंगे ई के, हो जाएगा एक। रोटी, तो आर ओ टी आई, तो हो जाएगा रोटी। दिखाई, दिखाई कैसे लिखेंगे, तो दा का हो जाएगा डी, छोटी की मात्रा के लिए आई। खा का हो जाएगा के एच ए, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और यहाँ पर आई है, बड़ी ई है, तो आई लिखेंगे, तो हो जाएगा दिखाई पड़ती। तो पी ए से हो जाएगा प, और ड से हो जाएगा डी ए, और ती से हो जाएगा टी आई, तो हो जाएगा पड़ती है कैसे लिखेंगे, तो हाय का हो जाएगा यच ए आई, यानी पड़ती है। तो उसे बहुत खोजने के बाद एक रोटी दिखाई पड़ती है। अब देखिएगा आगे, उस रोटी को वह कुत्ता अपने मुंह में लेकर पास में एक पुल से होकर गुजर रहा था। उस, तो उस कैसे लिखेंगे, यू यस से हो जाएगा उस। रोटी, आर ओ टी आई, तो हो जाएगा रोटी। को, तो के ओ को। वह, तो डब्लू ए यस लिखेंगे, हो जाएगा वह। कुत्ता, तो के यू डबल टी ए, तो हो जाएगा कुत्ता। अपने, आ का हो जाएगा ए, अपा का हो जाएगा पी, ए लिखेंगे इसके साथ, ना का हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा अपने। मुंह, तो यम यू यच, तो हो जाएगा मुंह। में, यम ई में। लेकर, तो यल ई, का से हो जाएगा के ए, और र से हो जाएगा आर, तो हो जाएगा लेकर। पास, तो पी ए डबल एस, पास, यानी लेकर पास में, यम ई हो जाएगा में। एक, ई के, एक के लिए क्या लिखेंगे, ई के, इसको एक नहीं पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे, तो हो जाएगा एक। पुल, तो पी यू यल, तो हो जाएगा पुल। से, यस ई से हो जाएगा से। होकर, तो एच ओ के ए आर, एच ओ के ए आर, होकर। गुजर, जी यू जे ए आर, हो जाएगा गुजर, जी यू जे ए आर, गुजर। रहा, आर ए एच ए, रहा। था, टी एच ए, तो हो जाएगा था। किंतु, के आई एन टी यू, तो हो जाएगा किंतु। अचानक, तो लिखेंगे ए सी एच ए एन ए के, तो जाएगा अचानक। ना का होगा एन ए, और का हो जाएगा के। अच्छा का होगा सी एच, आ की मात्रा के लिए ए, और यहाँ पर जो आ लिखा गया हो जाएगा आ, यानी ए लिखेंगे, तो हो जाएगा अचानक से। यस ई से हो जाएगा से। ही के लिए लिखेंगे यच आई, तो हो जाएगा ही, यानी अचानक से ही। उसके लिए लिखेंगे यू यस, तो हो जाएगा उस कुत्ते। तो का होगा के, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिख देंगे। ता का हो जाएगा टी, आधा ता के लिए टी, फिर पूरा ता है तो उसके लिए भी टी लिखेंगे, और एक की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा कुत्ते को। तो के ओ। पुल, तो पी यू एल पुल। के ई हो जाएगा के। नीचे, एन आई से हो जाएगा नी, और चे से, यानी चा पे एक की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे सी एच ई, तो हो जाएगा चे, यानी नीचे। मौजूद, तो यहाँ पर माँ में औ की मात्रा है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, माँ को लिखेंगे यम, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे, और जा का हो जाएगा जे, और बड़ाओ की मात्रा है तो उसके लिए लिख देंगे डबल ओ, और दा का हो जाएगा डी, तो हो जाएगा मौजूद। पानी, तो पी ए से हो जाएगा पा, और एन आई से हो जाएगा नी, तो हो जाएगा पानी। में, तो यम ई से हो जाएगा में, यानी पानी में। अपनी,
तो आ के लिए लिखेंगे ए, और पा के लिए लिखेंगे पी ए, और ना के लिए लिखेंगे यन, और बड़ी की मात्रा है तो हो जाएगा आई, तो हो जाएगा अपनी परछाई। तो पा के लिए लिखेंगे पी और पी ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर ए, और छा का हो जाएगा सी डबल एच, और आ की मात्रा के लिए ए, और यहाँ पर बड़ी है तो उसके लिए आई लिख देंगे, तो हो जाएगा परछाई। क्या लिखेंगे? परछाई। देखने तो डी ई से हो जाएगा दे, के एस से हो जाएगा ख, एन ई से हो जाएगा ने, तो हो जाएगा देखने को, तो के ओ से हो जाएगा को। मिलती तो यम आई से हो जाएगा मी, यल ए से हो जाएगा ला, और टी आई से हो जाएगा ती, तो हो जाएगा मिलती है, तो यच ए आई हो जाएगा है, यानी ये हा के लिए लिखेंगे यच, और ए की मात्रा है तो इसलिए लिख देंगे ए आई। आई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? ए आई, तो जाएगा है, यानी मिलती है, और ए यू आर तो जाएगा, और वह डब्लू ए एच तो हो जाएगा वह लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सोचने, तो सोचने कैसे लिखेंगे? तो यस ओ से हो जाएगा सो, और सी एच से हो जाएगा सी एच ए से हो जाएगा च, एन ई से हो जाएगा ने, तो जाएगा सोचने। लगता तो ला का हो जाएगा यल ए, गा का हो जाएगा जी ए, ता का हो जाएगा टी ए, तो जाएगा लगता है, एच ए आई हो जाएगा है। की, के आई से हो जाएगा की। कोई, तो के ओ से हो जाएगा को, और यहाँ पर बड़ी ई है तो उसके लिए आई भी लिख सकते हैं, या फिर डबल ई भी यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं के ओ आई लिखते हैं तो भी सही होगा, अगर ऐसे आप लिखते हैं तो भी सही होगा। और तो आओ को लिखेंगे ए यू, क्या लिखेंगे? ए यू, और रै का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा और मेरे, तो यम ई से हो जाएगा में, आर ई से हो जाएगा रे, तो हो जाएगा मेरे, यस ई से हो जाएगा शे, मेरे से। बेहतर तो बी ई से हो जाएगा बे, एच ई से हो जाएगा ह, और टी ए से हो जाएगा त, आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा बेहतर, यानी मेरे से बेहतर। भोजन तो भा का हो जाए बी एस से हो जाएगा भा, ओ की मात्रा है तो ओ, और ज का हो जाएगा जे ए, और न का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा भोजन। लेकर यल ई से हो जाएगा ले, और के ए से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा लेकर। खड़ा तो के एच ए से हो जाएगा ख, और ड़ा का होगा डी ए, तो हो जाएगा खड़ा, यानी इसमें आ की मात्रा है तो ए लगा देंगे, हो जाएगा खड़ा है, तो यच ए आई है। इसलिए तो आई एस से हो जाएगा इस, इसीलिए तो यहाँ पर आई एस हो जाएगा इस, और यहाँ पर बड़े की मात्रा है तो आई, उसके बाद लिए तो यल आई से हो जाएगा ली, और ए से होगा ई लगा देंगे तो हो जाएगा लिए। इसलिए जब तो जे ए से जे ए बी हो जाएगा जब। यहाँ पर ए क्यों लगाएं? यहाँ पर तो कोई मात्रा नहीं है, तो अगर का से लेकर ज्ञा तक जितने अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया जाता है। यानी कोई अगर शब्द है उसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो आप ए लगाकर वह जो शब्द है उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो वह आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। उस तो यू एस से हो जाएगा उस। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर यू ए क्यों नहीं लगाएं, क्यों नहीं लगाएं? तो यहाँ पर यह स्वर है और यह व्यंजन है। का से लेकर यहाँ तक हमने कहा है कि उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, इसलिए ए लगाया जाता है। तो यहाँ पर ए, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाया गया क्योंकि यहाँ पर यह स्वर लिखा गया। खाने तो खा का हो जाएगा के एच ए, और ना का हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा खाने को। तो के ओ से हो जाएगा को। रुकवाने तो आर यू से हो जाएगा रू, और के ए से हो जाएगा का, और डब्लू ए से हो जाएगा वाह, यानी ई से हो जाएगा ने, तो हो जाएगा रुकवाने। के ई से हो जाएगा के लिए, तो यहाँ पर ला का होगा यल, और छोटी की मात्रा है तो आई लिख देंगे। ए के लिए क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं। ए की मात्रा के लिए भी ई लिखा जाता है और ए के लिए भी ई लिख सकते हैं। इसके बाद जैसी तो जे ए आई से हो जाएगा जय, और सी के लिए लिखेंगे यस आई, तो हो जाएगा जैसी ही। यच आई से हो जाएगा ही। हुआ तो एच यू से हो जाएगा हु, और यहाँ पर आ है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए। क्या लिखेंगे? डबल ए, तो जाएगा हुआ। उसके बाद कुत्ता तो के यू डबल टी ए, तो जाएगा कुत्ता। खोलता तो खा का हो जाएगा के एच, और ओ की मात्रा के लिए ओ, और ला का हो जाएगा यल ए, ता का हो जाएगा टी ए, तो हो जाएगा खोलता। सॉरी यहाँ पर यल रहेगा तो जाएगा खोलता है, तो यच ए आई, तो जाएगा खोलता है। उसे तो यू एस से लिखेंगे उस। कुत्ते तो के यू डबल टी ई, तो हो जाएगा कुत्ते के।
के ई, तो हो जाएगा के मुँह, तो यम यू यस से हो जाएगा मुँह, से यस ई से हो जाएगा से, वह, तो डब्लू ए एच यह हो जाएगा वह, रोटी आर ओ टी आई, तो रोटी हो जाएगा। निकल कर, तो निकल कर कैसे लिखेंगे, एन आई से हो जाएगा नी, और के ए से हो जाएगा क, यल ए से हो जाएगा ल, फिर यहाँ पर के ए है का है तो के ए लिखेंगे, और र का हो जाएगा आर, हो जाएगा निकल कर। नीचे एन आई से हो जाएगा नी, और सी एच ई से हो जाएगा चे, तो हो जाएगा नीचे। पानी, तो पी ए से हो जाएगा प, एन आई से हो जाएगा नी, पानी। में, यम ई से हो जाएगा में। जी आई यहाँ पर क्या है गिर, तो जी आई से हो जाएगा गी, और र से हो जाएगा आर, तो हो जाएगा गिर। जाता, तो जे ए से हो जाएगा जा, और टी ए से हो जाएगा ता, तो हो जाएगा जाता है, तो एच ए आई से हो जाएगा है। तो इस तरीके से जब आप कोई भी स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे, यानी उसको इंग्लिश में लिखेंगे, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला तो आपको हिंदी में जितने अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में सीखना होगा। दूसरा आपको मात्राओं का मतलब इंग्लिश में लिखना सीखना होगा कि मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। जब आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी चीज़ को इंग्लिश में बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो अगर आपको स्टोरी समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।